हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे चैनल जैदी एनिमेटेड वीडियो को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद। राजा का राज। प्राचीन राज्य दारवन्या में, जहां पर्वत बादलों को छूते थे और नदियां जमीन से फुसफुसाकर बातें करती थीं, वहां एक रहस्यमय रत्न राजमहल की तिजोरी में छुपा हुआ था। उसे राजा का आंसू कहा जाता था, जो तारे की तरह चमकता था और सदियों की यादों से जलता था। राजा एल्ड्रिक एक बुद्धिमान लेकिन रहस्यमय शासक 40 वर्षों से शासन कर रहे थे। वे न्यायप्रिय थे, लेकिन उस रत्न के विषय में हमेशा चुप रहते, यहाँ तक कि उनके अपने पुत्र राजकुमार कैल को भी तिजोरी के पास जाने की अनुमति नहीं थी। अपने 21वें जन्मदिन पर राजकुमार कैल को एक चाबी मिली। ये चाबी किसी मंत्री या पिता से नहीं, बल्कि महल की सबसे बूढ़ी पुस्तकालय प्रमुख मीरा से मिली। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, सच्चाई या तो राज्य को आजाद करेगी या सब कुछ तबाह कर देगी। उस रात कैल चुपचाप महल की तिजोरी में पहुंचा। जैसे ही चाबी घूमी, रत्न प्रकट हुआ। जैसे वो जीवित हो, धीरे धीरे चमकता, कंपन करता। जैसे ही उसने रत्न को छुआ, उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और वो अतीत में पहुंच गया। कैल ने देखा, राजा एल्ड्रिक तब एक युवा राजकुमार थे और जादूगरों की एक सभा के सामने कांप रहे थे। रत्न एक जादुई वस्तु थी, एक ऐसी आत्मा का घर जिसे विश्वासघात के झूठे आरोप में मारा गया था। वह आत्मा एक महिला की थी, एक चिकित्सिका, जिससे एल्ड्रिक ने प्रेम किया था और जिसे उन्होंने ही धोखा दिया। रत्न सिर्फ चमकता नहीं था, वो रोता था। कैल सच्चाई से कांपता हुआ सुबह होते ही अपने पिता के सामने खड़ा हुआ। ये रत्न खजाना नहीं, एक श्राप है। आपने ये सब छुपाया क्यों? राजा एल्ड्रिक की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि सच्चाई हीरो को तोड़ देती है और मैं डर गया था। कैल ने कहा, लेकिन झूठ पर टिका हुआ शांति असली शांति नहीं होती। लोगों को सच्चाई जानने का हक है, चाहे वो जितनी भी कड़वी हो। राजा की परिषद ने मना किया, पर कैल ने रत्न की कहानी पूरे राज्य में उजागर कर दी। लोगों की आंखों में आंसू थे, कुछ गुस्से में थे, लेकिन कुछ बदल गया। लोग अब अपने सच बोलने लगे। अब केवल योद्धाओं की मूर्तियां नहीं बनी, बल्कि उन गुमनाम लोगों की भी, जिन्हें इतिहास ने चुप करवा दिया था। राज्य पहले से अधिक समझदार और न्यायप्रिय बना। सच्चाई तकलीफ देती है, लेकिन झूठ आत्मा को जहर देता है। असली शांति तब मिलती है जब हम अपने अतीत को स्वीकार कर आगे बढ़ते हैं।